दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। कल 3 दिसंबर है और 3 सितंबर को 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन का परिणाम आ रहा है, यानी मतगणना हो रही है। सीधी सी टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। और साथ ही हम इस मुद्दे पर भी बातचीत कर लेंगे कि चूंकि जो दिल्ली की कुर्सी है, यानी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, उसका कहते हैं रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। राहुल गांधी की जब से सांसदी वापस आई, वो लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म के चश्मे से लोगों को लुभान्वित करने की कोशिश हो रही, क्योंकि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सवाल है कल परिणाम क्या हो सकता है। दूसरा प्रश्न हमारा चर्चा का ये रहेगा, सर्वे का ये रहेगा, क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में ओबीसी मुद्दा रहेगा या राम मंदिर मुद्दा परास्त होगा, या राम मंदिर का जो मुद्दा है ओबीसी के लोगों में छाया रहेगा। नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, ये बताइए कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा में तमाम तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, कभी इधर दिखाया जा रहा है, कभी उधर दिखाया जा रहा है। इन सर्वे को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, 5 राज्यों में क्या होने वाला है? पूरी तरह से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कहीं से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं आएगी। किसी भी राज्य में जो उनके सर्वे करने वाले हैं या जो उनके सट्टा चलाने वाला जो उनका बाजार है, वो भी मध्य प्रदेश को दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी नहीं, न तेलंगाना में, न छत्तीसगढ़ में और ना ही राजस्थान में। मिजोरम में तो वहाँ की लोकल पार्टी हावी है, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। एक बात और ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से कारण है जिससे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है और कांग्रेस को सिरोधार्य करने की कोशिश में है? अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने दिन आप लड़ाओगे लोगों को? आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप आतंकवादी, कितने दिन लड़ाओगे? कभी तो लोगों को समझ में आएगा ना। ये लड़ाना नहीं है, देश का विकास कराना है, रोजगार चाहिए। कब तक ये सुनते रहेंगे? रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, तो आदमी को क्या चाहिए? उसको सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको सस्ता सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको ओल्ड पेंशन चाहिए कि नहीं? उसको नौकरी चाहिए? जो इन मुद्दों पे बात कर रहा है, लोग उसको वोट कर रहे हैं। कितने दिन आप बताते रहोगे कि मंदिर निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? कुछ नहीं है, सबको कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, 2024 में भी अब जनता जाग गई है। इन 5 राज्यों के बाद 2024 में भी सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। अभी चर्चा का विषय ये भी चल रहा है कि जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और ये भी है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और जी भर भर के झोली भर भर करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में आशीर्वाद मिलेगा, 80 की 80 सीट जीतेंगे। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि राहुल गांधी इधर ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि 2024 के चुनाव में इधर जो झोली भर भर के आशीर्वाद मिलने वाला है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उधर राहुल गांधी की जो ओबीसी की पिच तैयार हो रही है, उसमें बीजेपी फंसेगी या राहुल गांधी उसमें समा जाएंगे, गायब हो जाएंगे उस मुद्दे में? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये मंदिर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों से पेंडिंग था, बन रहा है। आप मुझे बताइए, ये मंदिर भाजपा के ऑर्डर पे बन रहा है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है? ये तो आस्था का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है, तो भगवान तो किसी एक के हैं नहीं। भगवान तो हमारे भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, उनके हैं, सबके हैं। तो क्या उन्हीं को फायदा देंगे? ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात एक और है, आप अयोध्या चले जाइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। भगवान का मंदिर छोड़ दीजिए, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बनना भी चाहिए, भव्य बने। हमारी भी यही इच्छा है कि बहुत सुंदर भव्य भगवान का मंदिर बने। बहुत समय हो गया था, लेकिन और पूरे अयोध्या में चले जाइए, गड्ढे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गड्ढा मुक्त सरकार बना रहे थे, क्या स्थिति है? बेरोजगारी का क्या आलम है? महंगाई का क्या आलम है? कैसे आप चाहते हैं? कब तक नफरत रहेगी? प्यार जीतेगा और सरकार 2024 में कांग्रेस की ही बनेगी। यानी राम के अनुसार जो है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? राम दुलार भारती। भारती जी, ये बताइए कि राहुल गांधी की जब से सांसदी वापस आई है, ओबीसी के मुद्दे को लेकर के बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं। तो 2024 में उत्तर प्रदेश में खास करके, चूंकि अवध क्षेत्र है, ये भाजपा का भी गढ़ होता है और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है, तो ये भारी बैठेगा या ओबीसी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वो इस पर भारी बैठेगा? क्या होने वाला है, ऐसा क्या लग रहा है? जनता तो लगभग इनके सारी बातों से, भारतीय जनता पार्टी की बातों से जाग चुकी है। ये मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, थाली पिटवाते हैं, मोमबत्ती जलवाते हैं, तो सारे नवयुवक को, किसान को, लेबर मजदूर को सारे अनुभव हो चुका है। अब ओबीसी का ही मुद्दा आएगा। और जब ये ओबीसी का मुद्दा जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब जारी किया, माननीय पीएम महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय अमित शाह जी थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी पहले उत्तर प्रदेश में, सपा के जाने के बाद, तो मैं ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनाऊंगा।
तो ये ओबीसी के नाम पर वोट लिए और फॉरवर्ड को मुख्यमंत्री बनाए, ये तो उत्तर प्रदेश के ओबीसी और एससी के जनता के साथ इतना डबल गलत काम किए हैं। ऐसे ओबीसी की जनता को अब जाग जाना चाहिए कि कब तक मुझे अंधकार में रखेंगे। 302 से और तमाम धाराओं से, देशद्रोह से भी जबरदस्त इनको धारा लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। पूरी जनता यूपी के जवाब दे, धारा लगा दे कि निस्त नाबूद हो जाए लोग। जब ओबीसी के नाम पर ये लोग वोट लिए, बिठा रहे फॉरवर्ड को। अगर यही बात अगर होता तो पिछली बार 325 प्लस थे, 325 थे, अब की बार क्या है ना 325 प्लस हुए। की बार तो होना चाहिए ना। उस समय माननीय केशव प्रसाद मौर्य, माननीय पीएम मोदी जी का ये फंडा था। कहीं ऐसा ना हो कि कल परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में जैसा सुनने में आ रहा है समीकरण बदलेगा, केशव प्रसाद मौर्य को गद्दी न दे दी जाए, कुछ ऐसा अगर हो गया तब फिर क्या करोगे? ऐसा तो ये पार्टी संस्कार विहीन पार्टी है, ऐसा नहीं करेगी। इसका इतिहास मेरे पास है। जब माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2002 में, उस समय एक अशोक यादव विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के और पर्यटन मंत्री भी थे। 27% आरक्षण की जब उन्होंने बात उठाई तो तुरंत शाम को मंत्री पद से हटाया गया और सवेरे विधायक पद से भी उनको हटा दिया गया। यह पार्टी का संस्कार है। और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे और संघ के ही नेता कार्यकर्ता थे। उनको क्यों कुर्सी से ढकेल के उनको बिठाया गया? तो पार्टी का यही संस्कार है। जैसा कायस लगाए जा रहे हैं कि 3 तारीख के बाद कुछ यूपी में बदलाव होगा, कुछ होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं, इस पार्टी का इतिहास मुझे मालूम है और इसका संस्कार यही है कि ओबीसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बातचीत कर लेंगे। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को तो आ ही रहा है। पहले ये बता दो उसमें क्या होने वाला है? अभी जो कल सुबह परिणाम आने शुरू होंगे और 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ये देश की जनता हमारी बहुत भावुक है और बहुत मासूम है, लेकिन उतना ही जागरूक और उतनी ही प्रयत्नशील रहती है। ये बहुत जल्दी लोगों को अपनी नज़रों में बैठाती है और उतनी ही जल्दी ये नज़रों से उतार देती है अगर उसकी अपेक्षा पे काम न हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज देश में है, प्रदेशों में है। 2 चाल चरित्र और चेहरा इनका बड़ा 2 हमने लगाया, क्योंकि इनका दिखाने का और इनका काम करने का दोनों अलग अलग चेहरे हैं। अलग अलग चेहरे जी। अच्छा बताओ कल हो क्या सकता है? 5 राज्यों में भारी कौन है? भारी 5 राज्यों में पड़ने की स्थिति नहीं है। बहुत सारे सर्वे मीडिया के बड़े हाउसेस, कारपोरेट हाउसेस में उसमें आपको नहीं शामिल करूंगा, क्योंकि आप लोग वो हैं जो सच को लेके चलते, भले बथरते लोग सच कम देखें, लेकिन आप लोग उनको जमीन से सड़क पर, आज हम लोग जिस चौराहे पर खड़े, चौराहे पर डिबेट हो रही है। ये स्टूडियो की डिबेट नहीं है कि हमको वो लिस्ट पकड़ा दी जाए कि आपको ये ऐसे ऐसे बोल देना है और ये बोल देना है। आप स्वतंत्र रूप से हमसे पूछ रहे हैं, मैं अपने विचार स्वतंत्र रूप से आपके सामने रखूंगा। तो उस स्थिति में जो आज बड़े चैनल दिखा रहे हैं या जो किसी एक व्यक्ति विशेष को देश में खुश करना चाह रहे हैं, वो खुश करें। और वो कल 11 बजे होते होते परिणाम पूरे देश के सामने होंगे। और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है, या अनुमान कहूँ या ये कहूँ कि मेरी अपनी अंतरात्मा ये कहती है कि 5 के 5 राज्य कांग्रेस जीतेगी। बातचीत कर लेंगे। ये बताइए कि कल 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है और दूसरी बात है राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पिच तैयार कर रहे हैं और बीजेपी इधर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में कर दिया है। अब ये है ना कि राहुल गांधी की पिच क्या उस प्राण प्रतिष्ठा में गायब हो जाएगी या राहुल गांधी ने जो पिच तैयार हुआ उसी पर ही बैटिंग होगी 2024 के चुनाव में? तो पहले कल वाले पे बता दो कल क्या होने वाला है। देखिए, कल का तो जो रिजल्ट है वो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से बहुत ही समझिए कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है दोनों पार्टियों में। मैं तेलंगाना से शुरू करूंगा क्योंकि साउथ इंडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल इन पॉलिटिक्स। क्योंकि जब साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है तो इधर की भी हवा बदल जाती है। अच्छा, उधर दक्षिण बदला, इधर भी बदला? इधर भी, क्योंकि उधर से ही बदला हुआ है। और यहाँ पे जो 2 लीग इलेक्शंस थे मेन, भोपाल MP के और राजस्थान के, ये क्राउडेड इलेक्शन। यहाँ बदलाव होगा कि यथा स्थिति रहेगी? नहीं, बदलाव होगा 100%। सीटें एक्सचेंज होंगी, दोनों सीटें एक्सचेंज होंगी। यानी राजस्थान में भी बदलाव होगा और MP में भी? हाँ। लेकिन सर्वे में तो कुछ लोग उल्टा बता रहे हैं। देखिए, आज शाम को थोड़े से कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक लूप होल्स मिले कि जिससे लग रहा है कि कमलनाथ की जो सरकार है वो थोड़े से पॉइंट से दबेगी, क्योंकि वहाँ पे सपा का लगभग 7 से 10 सीटें निकल गई। सपा उसमें जो है एक काट गई, तगड़ा काट गई, यानी कांग्रेस का नुकसान। बसपा ये बता दो में काटती है। राहुल गांधी ने जो यूपी में ओबीसी की पिच तैयार कर रहे हैं 2024 में, क्या लोकसभा चुनाव में इसी पे बैटिंग हो पा रही है या राम मंदिर के मुद्दे में गायब हो जाएगी? देखिए, पॉलिटिक्स में जो
ओबीसी का मुद्दा हावी है। ओबीसी का मुद्दा है हावी, लेकिन ये पिच बेसिकली राहुल गांधी की नहीं है। ये पिच तो बेसिकली मायावती जी की है और ऐसे दलित नेताओं की है। मायावती की बिल्कुल भाई, बहन जी तो कहा एक सवर्ण आदमी क्यों किसी ऐसे जाति विशेष की बात कर रहा है कि कह दिया आपने राहुल गांधी को सवर्ण आदमी कह दिया। बिल्कुल, लोग तो उनको कुछ और बोल जाते हैं। बोलने दो जिनको जो बोलना है, लेकिन सच्चाई यही है। और ये बात सही है कि अगर बीपी सिंह की तरह राहुल गांधी भी अपने आप को भजाना चाहते हैं दलितों के लिए, तो ये अच्छी बात है किसी पॉलिटिशियन के अंदर। ये बताइए कल 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, तो पहले ये बताओ तड़ाक से उस पर बताइए कल क्या होने वाला, आपकी आत्मा क्या कहती है, यानी आप लोग क्या सोच पा रहे हो? देखिए बहुत ही टफ फाइट है और मैं बताऊं कि मेरे जो प्रेडिक्शन है इस 5 राज्यों में, 4 राज्यों में बताऊं तो 4 राज्यों में बीजेपी औंधे मुँह गिर रही है। अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य जिसमें बीजेपी नहीं है? बीजेपी आपका तेलंगाना में बीजेपी नहीं आ रही है, राजस्थान में बहुत ही कांटे की टक्कर है और लेकिन अशोक गहलोत जी वहाँ पे पटकनी दे देंगे इनको। और बचा आपका मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, आज शाम से जो समीकरण दिख रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार बन सकती है। छत्तीसगढ़ में तो कहने की बात ही नहीं, जहाँ बोलिए वहाँ लिख के दे दूँ मैं आपको। भूपेश बघेल जी वापिस आ जाए। आपका वो जो मिजोरम बताया ना, मिजोरम में तो ना कांग्रेस है ना भाजपा है, वहाँ की तो बात ही कर छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी जो 2024 में ओबीसी का मुद्दा उठा करके चल रहे हैं, अभी 2024 में क्या चुनाव इसी बेस पर होगा या राम मंदिर इधर आ रहा है उसके आ जाने से कुछ बदलाव हो पाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि आप पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये ओबीसी बिल का विरोध कांग्रेस ने ही किया था। आज उनको बुद्धि आ गई है, विपक्ष में 10 साल रहने के बाद बुद्धि आ गई है। मैं इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को बधाई का पात्र मानता हूं। और राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं उनको जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सुधार किया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से वो पुनः चालू करने जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो उनके अंदर परिवर्तन आया है उससे मोदी जी और पूरी भाजपा, मोदी जी एंड कंपनी घबराई हुई है। अच्छा ये बताओ अगर अभी हाल ही में चुनाव हो जाए तो आप लोगों का वोट किधर जा सकता है? इंडिया गठबंधन को जाएगा। और बातचीत कर लेंगे, हमारे साथ भाई साहब हैं और भाई साहब से बातचीत करेंगे। बताइए कल 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन भारी बैठने वाला है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। 5 राज्यों में नहीं, जैसे वहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे बीजेपी आएगी और जहाँ बीजेपी है वहाँ बीजेपी जाएगी। अरे भाई मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौथी बार लगभग चुनाव हो रहा है, 3 बार तो हो ही चुके हैं, वहाँ पे कांग्रेस आएगी, वहाँ कांग्रेस आ जाएगी। अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए कि राहुल गांधी की जब से सांसदी वापस आई वो ओबीसी का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं सड़कों पे और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा लेके आ रहे हैं। और इधर बीजेपी का एक सबसे बड़ा जो है स्टंट चल रहा है, और स्टंट क्या मतलब वास्तविकता आ रही है कि सदियों से चला रहा है एक मुद्दा राम मंदिर का, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब ये बताइए क्या इस मुद्दे में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनके सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे या जनता के बीच में जिंदा रहेंगे? नहीं गायब हो जाएंगे, पक्का सारे मुद्दे गायब। हाँ बिल्कुल, जनवरी में सारे मुद्दे खत्म मोदी भाई साहब ये बताइए कल 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है जी, ठीक है, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए अभी तो हमें वहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश में जी, और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में वहाँ थोड़ा डाउन हुई है भाजपा, लेकिन जो कि आगे आगामी चुनाव आएगा 2024 में उसमें वापसी करेगी वहाँ पे। अच्छा एक दिलचस्प बात ये बताइए कि सबसे बड़ी बात जो पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जब से सांसदी वापस आई है ओबीसी के मुद्दे को लेकर के प्रमुखता से वो आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो हवा है बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना को लेकर के ओबीसी के मुद्दे पे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से वो सिस्टम है। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की जो इंडिया अलायंस की पिच है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी जाती है जैसा पहले बताया जाता है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी ने पिच ओबीसी की तैयार की, जातिगत जनगणना की पिच तैयार की, जिसमें विपक्षी पूर्व मंत्री वगैरह भी, पूर्व सरकारें भी, अन्य पार्टियां भी हैं, और इधर बीजेपी ने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया है। अब ये बताओ स्पष्ट रूप से क्या इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो मुद्दे गायब हो जाएंगे या वो मुद्दे हावी रहेंगे, जस के तस वो जिंदा रहेंगे, उन्हीं पिच पर ही चुनाव होगा? देखिए जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना से देश का विकास नहीं होने वाला है। विकास होता है औद्योगिक क्षेत्र लाने से या कोई उद्योग लगाने से,
या जो जातीय जनगणना बता रहे हैं अदर पार्टियां, हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर लोगों को वरीयता दी जाए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो, चाहे सरकारी। अच्छा, इसी पर एक कमेंट ले लेंगे, चूंकि आप जातिगत गणना को तो सीधे से आप युवा हो, आपने सीधे कही योग्यता के आधार पर हो तभी देश का विकास हो सकता है। अभी 69,000 एक शिक्षक भर्ती हुई थी और उसमें सरकार के द्वारा एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो गलती था, उसके आंसर भी गलत थे। सदन में भी उसका मुद्दा उठ गया, कोर्ट में भी उठ गया कि उस पर सिर्फ हम 1 नंबर देंगे। अगर इस तरह की खामियां आ जाती हैं सरकार के द्वारा तो आप जैसे युवा क्या सोचते हो? तो देखिए, उसमें सुधार करे सरकार। सुधार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। यानी इससे युवाओं का नुकसान हो रहा है। हाँ, देखिए, गलती सबसे होती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सरकार भी एक इंसान ही चलाते हैं। रही बात कि उसमें सुधार, इसमें पर्सनल व्यू लेना चाहता हूँ, अगर सरकार से गलती हुई है या अधिकारियों से गलती हुई तो इस पर सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल जी। इससे युवाओं को नुकसान हुआ जी जी। और यार ले लेंगे भाई, हमारे साथ एक प्रमुखता से हैं भाई, इनसे भी पूछ लेंगे। देखो सीधी बिना लेट लपेट के बात ये बताओ, पॉइंट टू पॉइंट बात बताओगे आप। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है, कल क्या होने वाला है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा की 5 राज्य में कट्टर टक्कर है। कोई भारी नहीं है। भारी अभी तो परिणाम कल पता चलेगा। लग रहा है 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है। कौन से राज्य में आ रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और हो सकता है तेलंगाना में भी सरकार बन जाए। तेलंगाना में भी हो सकता है बीजेपी की आ जाए। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी जब से सांसदी उनकी वापस आई है, ओबीसी के मुद्दे को बार बार जो है हाईलाइट कर रहे हैं, ओबीसी की लेकर के आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी ने भी जवाब देने का मन बना लिया। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है 24 में जो पिच तैयार हो रही चुनाव की, राम मंदिर के बेस पे हो जाएगी या ओबीसी का मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, ओबीसी मुद्दा उठाने से कुछ होगा नहीं। देखिए, आज राहुल गांधी जी हमारे ओबीसी की मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले 2014 के पहले जब सरकार में थे तभी ओबीसी पता नहीं कहाँ गायब थे। आज ओबीसी जब वो सरकार में नहीं है, अब भाई उठाया देखो, मुद्दा उठाने से नहीं होता है। ये मुद्दा जब उठता है, सदन में मुद्दा उठाएं, उस पर चर्चा की जाए, उस पे उस मुद्दे की समाधान होगा, तभी मुद्दा उठाने से कुछ। जब एक कहावत है, जब जागो तब भी सवेरा, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर उठा रहे हैं तो हमारा तो क्वेश्चन है, जब उठा लिया क्या उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब नहीं उठा कोई बात नहीं, अभी ओबीसी का मुद्दा उन्होंने उठा लिया, क्या इससे 2024 के चुनाव में फर्क पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, 2024 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जातीय जनगणना नहीं, हमारे सुनिए हमारे देश में गरीबी और अमीरी की गणना होनी चाहिए, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। अच्छा, आपने बड़ी बढ़िया बात कर दी। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कर दी, वो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी का भी मैंने भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा था हमारे देश में 4 गरीब हैं। एक तो गरीब जाति है, यानी 4 जातियां हैं, गरीब जाति, एक महिला जाति, एक युवा जाति है और दूसरी उन्होंने बता दिया था किसान जाति। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसमें से आप कौन सी जाति के हो? मैं भी किसान से हूँ। यानी आप किसान हो पूरा? नहीं, आप किसान जाति के हो? जी। किसान जाति के हो? हाँ। पूरा नाम क्या लिखते हो? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं अब तिवारी क्यों बता रहे हो आप? अगर 4 जातियां हैं तो आप तिवारी क्यों बता रहे हो? देखिए, नहीं, देखिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि 4 जातियां हैं हिंदुस्तान में और इन पर अगर काम हो जाए, बाकी जातिगत गणना की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग लिखोगे विजय कुमार किसान, विजय कुमार महिला, विजय कुमार युवा या विजय कुमार? देखिए, मैं किसान घराना से हैं। नहीं, वो ठीक है किसान से आप, लेकिन जाति होना, व्यवसाय से जुड़ना और जाति होना दो अलग बातें हैं ना। कहीं ना कहीं कमी हो रही, मैं ये जानना कहीं कमी हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं, कमी तो हो रही है। कमी हो रही ना, बस यही सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं के नौजवानों के आज जितनी वैकल्पिक निकल रही है, कहीं ना कहीं कमी हो रही है, कहीं कमी हो रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और भी बातचीत कर लेंगे। ये एक सीधी सी बात है, कल 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आपके हिसाब से क्या, कहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है? ये तो जो है आंकड़े ही बताएंगे, बाकी जनता ने जो सपोर्ट किया है। व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं कि जो हवा चल रही है उस हवा के मुताबिक आपको क्या लगता है कहाँ पर क्या होने वाला है? बीजेपी बैकफुट पे जा रही है, कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है। और सरकार की कुछ नीतियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट जो पब्लिक को समझ नहीं आ रही हैं, इसलिए बदलाव होगा।
मेरे हिसाब से तो अभी संभव नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चांस दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बात कर लेंगे कि देखिए, जब से राहुल गांधी की सांसदी वापस आई हुई है और उन्होंने ओबीसी का, उनके कई भाषणों में आपने देखा होगा ओबीसी की बात लगातार उठा रहे हैं, उसके जवाब में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में, चूंकि बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गई, नौकरी भी बन गई, तो इस तरह से योगी जी को घेरा भी जा रहा है उस मुद्दे को लेकर के। तो ओबीसी का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं से पनप रहा है। उसके एवज में 22 जनवरी को जो भी है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम मंदिर का हो रहा है। हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, 2024 के चुनाव में क्या ये ओबीसी की हिस्सेदारी, ओबीसी की जनगणना या ओबीसी की भागीदारी पर ही चुनाव होगा, या राम मंदिर के मुद्दे पे ये धाराशायी हो जाएगा? तो ओबीसी पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। ओबीसी पे रहेगा ये राम मंदिर का मुद्दा? राम मंदिर तो है ही है, वो बन गया, बन रहा है, लेकिन उस पर चुनाव नहीं होगा। उस पर चुनाव नहीं होगा। बात होगी जब ओबीसी पे ही होगी। बात ओबीसी पे ही होगी। मंदिर पे होके मंदिर तो बन गया, मंदिर तो बनना भी चाहिए था, और ये काम किया सरकार ने। चुनावी मुद्दा नहीं रहा ना, चुनावी मुद्दा वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, 100% बिल्कुल राम मंदिर श्योर श्योर, इन ओबीसी राम ओबीसी मुद्दा रहेगा। हवा किधर जा रही है? हम कुछ कहना नहीं चाहते, मुझे जानते हुए भी हम नहीं कहना चाहते। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बता दो, ये एक चीज़ ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय ओबीसी, जैसे राहुल गांधी लगातार सांसदी के बाद से ओबीसी की बात उठा रहे हैं, और इधर बीजेपी जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर लिया है, तो 2024 का चुनाव क्या ओबीसी के मुद्दे पे हो सकता है, या राम मंदिर के मुद्दे में ये मुद्दा गायब हो जाएगा? ये दोनों मुद्दे कुछ विशेष अब ज़्यादा इनमें दम नहीं रहेगी। राम मंदिर में और ओबीसी मुद्दे पे दम नहीं है, तो फिर कौन से मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? जो मुद्दे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अनजान है उससे, और कांग्रेस भी अनजान है। तो कौन से मुद्दे पे चुनाव हो जाए बता? मुद्दे ऐसे हैं जो देश की जो आ सकती, कोई भी पार्टी हो आ सकती, लेकिन वो मुद्दों को रखकर वो मुद्दे हम अंदर से कहते नहीं। कुछ बता दीजिए अगर हो तो आपके पास, हमारे दर्शक। वो मुद्दों से देखो, सबकी ये जो लूट घसोट वाली रास्ता है, लूट घसोट वाली रास्ते को रोकने के अगर उपाय खोज ले, यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सीधे यानी भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय अगर खोज ले, अभी जनता उसको एकदम चुकाव हो जाएगी। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चुनाव हो तो जनता एक पक्षी जाएगी। दूसरा कोई एक मुद्दा है कि ये मुद्दा है? और भी मुद्दे हैं। एजुकेशन मुद्दा हो सकता है? ऐसे मुद्दे हैं जो वोट नहीं पड़ती है, जो वोट बिल्कुल नहीं पड़ती है। मान लिए कहीं पड़ गई, नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश की हालात कभी 60% से ज़्यादा वोट नहीं गई, जो 40% वोट नहीं पड़ती, आखिर क्यों नहीं पड़ती? और वो वोट आए तो कैसे आएगी? हाँ, ये यानी कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं, कम मतदान होता, वो किस कारण से नहीं डालने, पहले उस कारण पे बात होनी चाहिए। उस कारण पे बात होनी चाहिए। उस कारण मतदान की बात आती 60% 70% होता, लेकिन आपने जो कहा जो 40% लोग वोट नहीं डालने जाते हैं, वो इसीलिए नहीं डालने जाते हैं क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं होती। मुद्दों पे बात नहीं होती। तो भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा मुद्दा। हाँ, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा मुद्दा। इसमें एक बात, पिछता कौन है? गरीब। अमीर भी अमीर होता चला जा रहा, और गरीब को कहीं कुछ नहीं हासिल हो रहा। ये 5 किलो अनाज भले दे दें, ये इसके तरह उसको कुछ नहीं हासिल हो रहा।